जय हिंद साथियों। मैं विनोद कुमार प्रजापति 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पे नमन, वंदन, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आइए हम सब मिलकर इस जयंती को एक ऐसे खुशियों के त्यौहार के रूप में, पर्व के रूप में मनाएं जो वास्तव में हमारे जीवन के लिए एक पर्व ही है। हम आपको यही बताना चाहते हैं कि जो आज हम गरिमापूर्ण जीवन जी रहे हैं, जो हमको इतना अधिकार प्राप्त है, अभिव्यक्त विचारों की अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, राष्ट्र की एकता, अखंडता, जिस संविधान में प्राप्त है, जिसके तहत हम आज अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, उस पवित्र ग्रंथ भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया एक ऐसा संविधान है जो सच में, वास्तव में हम सबको एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करता है। आइए इस विचार पे हम चर्चा करते हैं कि बाबा साहब द्वारा बनाया गया यह संविधान किसी विशेष वर्ग के लिए ही नहीं है। यह बाबा साहब जो आज समाज में कहीं ना कहीं पिछड़े वर्गों में यह विद्यमान है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर किसी विशेष जाति वर्ग समूह के ही हैं, ऐसी गलतफहमी न पालिए मित्रों। बाबा साहब द्वारा बनाया गया संविधान और संविधान में दिया गया जितना भी अधिकार है, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, अखंडता, ये सारी व्यवस्था, सारा अधिकार हम सबको है, सभी के लिए है, किसी एक विशेष जाति धर्म के लिए नहीं। गलतफहमी दूर किया जाए और बाबा साहब द्वारा दिया गया मूल मंत्र यानी शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, रोजगार का अधिकार, जितने भी अधिकार दिए गए हैं, सभी का प्रयोग कर हम सब वास्तव में एक गरिमापूर्ण जीवन जीते हैं। और ये गलतफहमी न पाली जाए कि किसी विशेष जाति धर्म के लिए ही बना है, नहीं, हम सब के लिए बना है। हम चाहे जिस भी जाति धर्म के हों, चाहे पिछड़े वर्ग के लोग हों, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, माइनॉरिटी के लोग हों, या कोई भी हो, यह भारतीय संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित है, यह हम सब के लिए एक समान अधिकार देता है। और इनकी जयंती पे, इनकी जयंती को हम एक खुशियों वाला पर्व मनाएं, मिलकर मनाएं और इनका मूल मंत्र शिक्षित बने, संगठित हों, यानी हम सब परिवार एक हों, हम सब बहुजन, और एक होने के बाद अपने हक, अधिकार और रोजगार के लिए संघर्ष भी करें। यह मूल मंत्र हम सब के लिए है और यह मूल मंत्र हमारे जीवन के विकास में एक ऐसा मार्ग प्रशस्त करता है जिसके द्वारा वास्तव में हम सब एक गरिमापूर्ण जीवन जीते हैं। तो ज़्यादा कुछ न कह के हम आपसे इतने निवेदन करते हैं कि हम सब मिलजुल कर लोगों के बीच जो नहीं समझ पा रहे हैं उनके बीच चर्चा करें कि बाबा साहब द्वारा बनाया गया संविधान हम सब के लिए है, चाहे हम जिस जाति धर्म व्यवसाय के हों। इसलिए आइए हम लोग मिलकर 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को मिल करके एक खुशियों के पर्व के रूप में मनाएं और उन्हें नमन, वंदन,
श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और आपसे एक निवेदन हम यह भी करेंगे कि लोगों के बीच, जिनके बीच आज भी गलत फहमियाँ पली हुई हैं कि बाबा साहब एक विशेष जाति धर्म समूह के हैं, उसको दूर करने के लिए इस विचारधारा को, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लोगों के बीच पहुंचाएं, ताकि हम सब इस बात को समझ सकें कि बाबा साहब द्वारा बनाया गया एक पवित्र ग्रंथ, जिसे भारतीय संविधान कहते हैं, वो हम सब के जीवन के लिए, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय।